अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद खलील इकबाल है और मैं जिन्ना हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजी यूनिट में असिस्टेंट प्रोफेसर के फ़राइज़ सरअंजाम दे रहा हूँ। आज का हमारा टॉपिक है कि दिल का दौरा या हार्ट अटैक कैसे होता है, उसकी वजूहात क्या हैं और उनसे बचने की एहतियाती तदाबीर क्या हैं। दिल जो अल्लाह ताला ने इंसान को एक अहम उज़्व दिया है, उसका काम सारे जिस्म में खून की तरसील है। यानी दिल पंप करता है और खून को सारे जिस्म में पहुंचाता है। दिल को ये काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है और वो एनर्जी वो उस ऑक्सीजन से लेता है जो खून के ज़रिए उस तक पहुंचाई जाती है। दिल को खून पहुंचाने वाली शरियानों को कॉर्नी आर्टरीज़ कहा जाता है और कॉर्नी आर्टरीज़ इंसान के दिल में को खून पहुंचाने वाली जो कॉर्नी आर्टरीज़ हैं वो 3 होती हैं। 2 कॉर्नी आर्टरीज़ बाएं तरफ यानी लेफ़्ट कॉर्नी आर्टरी कहलाती हैं और एक कॉर्नी आर्टरी राइट साइड पर यानी राइट कॉर्नी आर्टरी या दाईं कॉर्नी आर्टरी या दाईं शरियान कहलाती है। दिल को खून पहुंचाने के लिए ये कॉर्नी आर्टरीज़ दिन रात काम करती हैं। एक्चुअली जब विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त गुज़रते गुज़रते उम्र के साथ साथ इन कॉर्नी आर्टरी के अंदर खून के मौजूद कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू कर देता है और जब वो खून उसके अंदर जमना शुरू हो जाता है तो कॉर्नी आर्टरीज़ के अंदर एक लोथड़ा सा बन जाता है जिसे प्लैक कहा जाता है। कोलेस्ट्रॉल के ये प्लैक कॉर्नी आर्टरीज़ को तंग करने के बायस बनते हैं और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जाते हैं, यहाँ तक कि वो इतना बढ़ जाते हैं कि वो 70% कॉर्नी आर्टरी के डायमीटर को तंग कर देते हैं और एंजाइना कॉज करते हैं, जिसे कि दिल की पेन, दिल की दर्द या एंजाइना भी कहा जाता है। उन प्लेक्स पर जब फिशरिंग हो जाए या वो प्लेक्स टूट जाएं और उन पे खून जम जाए तो कॉर्नी आर्टरीज़ या खून की तरसील दिल को मुकम्मल तौर पर बंद हो जाती है, जिससे हार्ट अटैक जन्म लेता है। तो इस वजह से अगर हम ऐसी चीज़ें अपनाएं, ऐसी एहतियातें अपनाएं कि जिसकी वजह से वो प्लैक्स, कोलेस्ट्रॉल प्लैक्स, खून के अंदर मौजूद कोलेस्ट्रॉल जो है वो कॉर्नी आर्टरी में कम जमे, ऐसी एहतियाती तदाबीर अपनाने से हम दिल के अटैक से बच सकते हैं। और अगर किसी को दिल का अटैक हुआ है तो वो उस मज़ीद दिल के दौरों से बच सकता है और अपनी बीमारी को मज़ीद बढ़ने से रोक सकता है। खून की नालियों में कोलेस्ट्रॉल जिन फैक्टर्स की वजह से जमता है या जिनसे हमने एहतियातें करनी हैं, उन फैक्टर्स को रिस्क फैक्टर कहा जाता है। बेसिकली हार्ट डिजीज़ के जो रिस्क फैक्टर हैं वो चंद एक रिस्क फैक्टर हैं, लाइक स्मोकिंग इज़ अ रिस्क फैक्टर, यानी कि सिगरेट पीना एक रिस्क फैक्टर है। इसके अलावा डायबिटीज़ या जिसे शुगर कहा जाता है आम ज़ुबान में, वो भी एक रिस्क फैक्टर है जो कि दिल के अंदर, दिल की शरियानों में खून जमने का और प्लैक जमने का बायस बनता है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर, मोटापा और कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होने की, खून में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होने से भी हार्ट डिजीज़ जन्म लेती है। अब इन चीज़ों से कैसे बचा जाए, सबसे पहले तो आते हैं, इनको एक एक करके ले लेते हैं। स्मोकिंग या सिगरेट सबसे पहले आता है। स्मोकिंग वो चीज़ है जिससे हम बच सकते हैं, एक ऐसा रिस्क फैक्टर है जिसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं या मॉडिफाइएबल रिस्क फैक्टर है। स्मोकिंग से बचना बहुत ज़रूरी है। जितनी देर कोई आदमी स्मोकिंग करता है और जितना ज़्यादा कोई आदमी स्मोक करता है उतनी ही ज़्यादा उसकी दिल की शरियानें डैमेज होती हैं और उन डैमेज होने की वजह से वहाँ पर डैमेज्ड एंडोथीलियम, यानी कि जो शरियान की अंदर की लेयर है, दैट इज़ कॉल्ड एंडोथीलियम, वो एंडोथीलियम कहलाती है। उस एंडोथीलियम की जब डैमेज होती है तो वहाँ पर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा से ज़्यादा जम सकता है। तो हम एंडोथीलियम को डैमेज होने से स्मोकिंग अगर छोड़ दें तो हम उससे बचा जा सकता है। वालिदैन को चाहिए कि वो अपने बच्चों पर नज़र रखें ताकि वो यंग एज में स्मोकिंग से बच सकें
और अगर कोई बच्चे हैं तो वो अपने वालिदैन को समझाएं कि वो स्मोकिंग छोड़ दें। स्मोकिंग छोड़ने से हाफ हार्ट डिजीज़ को बचा जा सकता है। इंडस्ट्रियलाइज नेशंस ने स्मोकिंग को पब्लिक प्लेसेस पर बैन करके 20% हार्ट डिजीज़ कम की हैं। दूसरा जो है वो स्मोकिंग का धुआं और निकोटीन जो कि डैमेज करता है कॉर्नी आर्टरीज़ को, उससे एक तो ये है कि जो बंदा स्मोक करता है उसके लिए तो डैमेज ही है, दैट इज़ कॉल्ड एक्टिव स्मोकिंग। जो आदमी साथ बैठा हुआ है उसके लिए वो सिगरेट का धुआं उतना ही ज़्यादा ख़तरनाक है या शायद उससे ज़्यादा ख़तरनाक है, इसको पैसिव स्मोकिंग कहते हैं। तो अगर कोई आदमी पब्लिक प्लेस पर स्मोक कर रहा है या आपके करीब स्मोक कर रहा है तो वहाँ से करीब से उठ जाए, क्योंकि पैसिव स्मोकिंग भी हार्ट डिजीज़ का कॉज बन सकती है। उसके बाद आ जाता है शुगर। शुगर जो है वो एक ऐसी बीमारी है जिसे कि मदर ऑफ ऑल डिजीज़ कहा जाता है, तमाम बीमारियों की माँ कहा जाता है। तमाम बीमारियाँ इससे जन्म लेती हैं। गुर्दे की बीमारियाँ जन्म लेती हैं, दिमाग की फालज जन्म लेता है, और इसके अलावा आँखों की बीमारियाँ जन्म लेती हैं, हार्ट डिजीज़ जन्म लेती हैं। तो शुगर वो चीज़ है जिसे कि कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। एक दूसरा रिस्क फैक्टर जो है स्मोकिंग के बाद शुगर आ जाता है। ये चीज़ भी आपको बताते चलें कि जो रिस्क फैक्टर बढ़ते जाएंगे किसी आदमी में, उसको हार्ट डिजीज़ का रिस्क बढ़ता जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर एक कोई आदमी स्मोकिंग भी कर रहा है, उसको शुगर भी है, उसको ब्लड प्रेशर भी है, तो उतना हार्ट डिजीज़ का रिस्क बढ़ जाएगा। शुगर को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, और शुगर को चाहे 4 गोलियों से 5 गोलियों से, जितनी भी गोलियों से अपने करीबी डॉक्टर के पास जाएं, चाहे वो इंसुलिन लगाए या चाहे वो गोलियां उसको दे, आपको शुगर कंट्रोल रखनी चाहिए। और डॉक्टर साहब को ये ज़रूर पूछें कि मेरी शुगर क्या है, क्योंकि आमतौर पे शुगर लोग डॉक्टर्स कह देते हैं कि जी शुगर कंट्रोल है, जबकि वो कंट्रोल नहीं होती। उसका रिकॉर्ड रखें और जितनी वो बताएं उनको पूछें कि जी ये कितनी है। आपको जो खाली पेट शुगर है, कंट्रोल का मतलब है कि खाली पेट शुगर आपकी 120 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा ना हो, और खाना खाने के 2 घंटे के बाद 150-160 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा ना हो। शुगर के बाद ब्लड प्रेशर आ जाता है। ब्लड प्रेशर एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये साइलेंट किलर है। ये पता नहीं चलता, ब्लड प्रेशर की आप आदी हो जाते हैं। आप ब्लड प्रेशर जब आपका बढ़ता है, आहिस्ता आहिस्ता आपकी शरेयानें उसके आदी हो जाती हैं। शुरू में सर दर्द होता है, बाद में वो नहीं होता। तो इसका मतलब ये नहीं कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो गया है। ब्लड प्रेशर की वजह से शरेयानें, दिल की शरेयानें जो हैं वो डैमेज हो सकती हैं और उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल जम सकता है। उसके अलावा ब्लड प्रेशर की वजह से हार्ट जो है वो, दिल जो है वो मोटा होकर फैल सकता है, उसकी दीवारें मोटी हो सकती हैं, क्योंकि हर 1 मिनट में दिल को 72 टाइम्स धड़कना पड़ता है। और इस हिसाब से फिर 1 घंटे में आप अंदाज़ा लगा लें और 1 दिन में अंदाज़ा लगा लें, और 1 साल में कितनी दफ़ा। अगर 1 साल में ब्लड प्रेशर बढ़ा रहेगा, जो कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर आपको रखना चाहिए 120/80, 120 ऊपर वाला ब्लड प्रेशर और 80 निचले वाला ब्लड प्रेशर रखना चाहिए। तो अगर ये 150 रहे तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि 1 साल में अगर ये बढ़ा रहे तो कितनी ज़्यादा दफ़ा उस प्रेशर के अगेंस्ट हार्ट को पंप करना पड़ेगा। उसके बाद आ जाता है ओबेसिटी, जिसको हम मोटापा कहते हैं। मोटापा ना सिर्फ एक बहुत बड़ी बीमारी है, इसको एक अजाब कहा गया है। मोटापा वो चीज़ है, अगर आपको, जैसे कि आपके जिस्म के साथ कोई वज़न बांध दिया जाए और आप उसको लेके हर वक्त चलते रहें, तो वो हार्ट के ऊपर कितना वज़न डालेगा। इसके अलावा मोटापा जो है वो, चूँकि कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है मोटे लोगों के खून में, इस वजह से वो चूँकि ज़्यादा होता है इसलिए वो जमता भी ज़्यादा है। इसलिए इस ओबेसिटी को कम करें, खाना पीना, अपना डाइट कंट्रोल करें, कम करें और वॉक करें। हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना बहुत ज़रूरी है। आजकल के दौर में हम बैठे रहते हैं, खाते पीते हैं और बैठे रहते हैं, गाड़ियों पर सफ़र करते हैं। वॉक करना रोज़ाना का मामूल नहीं है। जितना हम खाते हैं या कोलेस्ट्रॉल लेते हैं वो हज़म नहीं कर पाते, इस वजह से वो कोलेस्ट्रॉल जो है वो नालियों में जमता है। इसलिए अपनी डाइट बेहतर करें। इसके अलावा हेल्दी डाइट अपनाना भी बहुत बहुत ज़रूरी है। फास्ट फूड्स और ये चीज़ें इतनी ज़्यादा आम हो गई हैं कि अब जो नेचुरल फूड है, जैसे फल है, जैसे सब्जियां हैं, उनको अपनी खुराक का हिस्सा बनाएं। और अनकुक्ड जो वेजिटेबल्स हैं, अनकुक्ड जो फ्रूट्स हैं,
उनको ज़्यादा खाएं, इस वजह से क्योंकि उनके अंदर विटामिन्स डिस्ट्रॉय नहीं हुए होते। इसके अलावा घी चिकनाई से परहेज़, ये तो हार्ट डिजीज़ जिनको है उनको भी करना चाहिए और जिनको नहीं है उनको भी करना चाहिए। जिनको हार्ट डिजीज़ है उनके लिए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग परहेज़ करना चाहिए। घी, चिकनाई और अंडे की जर्दी, तली हुई चीज़ें, जिन चीज़ों में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है उससे परहेज़ करना चाहिए। और ये सब एहतियातें जब आप करेंगे तो आपको हार्ट डिजीज़ इंशाअल्लाह ताला कम होगी और हमारे मुल्क में हार्ट डिजीज़ कम होगी, डिज़ीज़ का बर्डन कम होगा, अस्पतालों में लोग कम आएंगे और इस तरह हमारा मुल्क ज़्यादा खुशहाल होगा, ज़्यादा हेल्दी लोग हमें नज़र आएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।